नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल परफेक्ट 2020 स्टडी में। आप देख रहे हैं इस समय बाजार दर्शन शीर्षक, जिसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है बाजार के विषय में। बाजार कैसे आकर्षित करता है, हम कैसे आकर्षित हो करके उसमें जो है धन को बर्बाद करते जाते हैं। अच्छा, एक बार चूरन वाले, स्क्रीन पर देखिएगा, यहाँ से हमको पढ़ाना है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, जय जय राम भैया, जय राम। मैंने भी कहा, जय राम जय राम। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न ही उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे थे। करे बाजार को वह कोस भी नहीं रहे थे। राह में बहुत से लोग, बहुत से बालक मिले जी भगत जी द्वारा पहचाने जाने की इच्छुक थे लोग कि अरे भगत जी को मैं भी अपना चेहरा दिखा दूं, मुझको भी पहचान जाएं। तो लोग इच्छुक थे, बूढ़े जवान सभी लोग। भगत जी ने सबको ही हंस करके पहचाना। अरे जब मिले तो लोग कहे कि भगत जी हमको पहचान रहे हैं। अरे हाँ हाँ बाबू आप, अरे फला व्यक्ति है ना। अरे बड़ी प्रसन्नता मिलती थी लोगों को। तब तक दूसरा पूछ देता, अरे मुझको पहचान रहे, हाँ हाँ आप तो वही हैं, नाम बता देते थे। तो सबको हंस करके अभिवादन किया सबसे। और इससे तनिक भी नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के ही रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। कारण कि उन्हें व्यवहार जो है, उन्हें बहुत अधिक पसंद था व्यवहार। और व्यवहार तो इतना पसंद था कि उन्हें बूढ़ जवान सभी व्यक्ति जो है चाहते थे। वह व्यवहार के भूखे थे, धन के भूखे नहीं थे। भांत भांत के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। करें कि जरा सा भी मोहब्बत उससे नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं। प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते जाते हैं। कारण कि देख रहे हैं सब कुछ एकदम बाजार में भरा पड़ा है। रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर, करें एक छोटी सी दुकान पर रुकते हैं। बस वहीं से अपना जो है थोड़ा सा वहाँ से दो चार अपने काम की चीज़ें ले लेते हैं और फिर चले जाते हैं। कहते हैं अगर वो जाते हैं तो वहीं एक दुकान पर रुकते हैं, छोटी सी दुकान है, फिर इसके बाद वहीं से वह चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। करें कि जरा सा भी बाजार से विमुखता नहीं है। वह बाजार उन्हें जरा सा भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो वह बस उसी छोटी दुकान पर जाते हैं, वहीं से जहाँ से उनको मिल जाता है जीरा और नमक, तो वहीं से जीरा और नमक ले करके वह आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद जो है वह बाजार की ओर इस दृष्टि से नहीं देखते हैं कि अरे ये सामान देखिए सजा है, मैं तो ले नहीं पाया, अरे अभी पैसा अभी जो है मेरे पास है, अभी मैं जो है कुछ नहीं लूँगा, मैं ले नहीं पाया, मेरे पास तो इतना पैसा बचा रह गया कि मैं कुछ भी अभी ले ही नहीं पाया। ऐसी सोच उनके अंदर नहीं है। ऐसी सोच अगर होती तो लेखक पहले ही बता चुके हैं कि जो है वह बहुत ही बड़े आदमी हुए होते और सबको देख करके चलते नहीं बना उनसे। करें कि देखिए जब उन्हें, और ये स्क्रीन पर दिखा कि जो है वह जानते हैं कि जो जीरा चाहिए वह जीरा नमक बस हम निश्चित प्रतीत के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ है। अरे चांदनी चौक वो दिल्ली वाला नहीं,
करें ऐसा चौक जहाँ पर हमेशा चांदनी बिछी हो, अर्थात सुंदरता बिखेरी गई हो, दुकानों को सजा करके रखा गया हो, ऐसे में कहे कि वह उनको आकर्षित नहीं कर पाती है। कहे चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए तो वह कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी है अर्थात चमक दमक, तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। कहें कि भगत जी चाहते हैं कि बस उस चांदनी से अर्थात उस आकर्षण से, उस सुंदरता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति शैतानी का प्रदर्शन करते हैं। वह यही दिखाते हैं। जिनको यह पता नहीं है कि बाजार क्या चीज़ है, वह केवल दिखाते हैं कि अरे हमने इतना ले लिया, वो उनकी शैतानी है, उसे दिखाते हैं। ना तो वे बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाज़ार से कच्चा माल लाभ दे सकते, सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाज़ार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं। और अब कहने का मतलब कि लेखक कह रहे हैं कि देखिए आप बाज़ार की चमक दमक से दूर रहिए, हाँ आवश्यक वस्तुओं के लिए खरीदारी कीजिए। अब ये चैप्टर भी समाप्ति की ओर कह रहे हैं कि ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने का प्रयास हो रहा हो। एक ही हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है। ज़रा सा भी अगर किसी को देख लिया कि थोड़ा सा हानि हो गई तो सोचेंगे हमारा बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। और यह बाजार का बल्कि ईमानदार का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर के लोगों में आवश्यकताएं भरी हैं, आदान प्रदान नहीं होता है जो है, बल्कि आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के विडंबना के लिए हैं, करें कि और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। ये विडंबना है और वही इसका पोषण करता है जो इसका जो है शिकार बना हुआ है। और करें कि हम लोगों को तो क्या चाहिए कि हम लोग जो है बाज़ार से आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करें, अनायास बाज़ार की चकाचौंध से जो है परेशान ना हो। ऐसे में जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, अर्थात अंधा है। वह मायावी शास्त्र है। अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। कहते हैं कि वह अनीति का शास्त्र है, हमें उससे बचना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा शेयर करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।